हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उन्हें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने आज देखा, निफ्टी कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ में ज़्यादा वीक था बैंक निफ्टी से, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था निफ्टी से। रीज़न बीइंग कि एच बैंक का रिजल्ट्स आए थे वो, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। उस वजह से एच बैंक मॉर्निंग में सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी को। हाँ, और स्पेशली आप देखोगे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने ही मार्केट को सपोर्ट किया है। एक और ज़्यादा डीप फॉल से मार्केट को प्रोटेक्ट किया रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने ही। तो अब निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए, आइए उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी अभी एक ऑलरेडी एक सेल ऑन राइज मोड पे है। अभी इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी जो है एक सेल ऑन राइज मोड पे है। बट आपको मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म में मार्केट एक बुल रन में ही है। और बुल रन में जितने भी करेक्शंस होते हैं, जो भी पुल बैक्स आते हैं, वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। ये आपने पहले देखा है। ऑलरेडी आप पहले ये सब सारी चीज़ें देख चुके हैं पास्ट में कि बहुत रिकवरी जो होती है बुल मार्केट में वो बहुत फास्ट होती है। तो आप लॉन्ग टर्म में बेरिश मत हो जाइए, मार्केट अभी भी बुलिश है। तो आप इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं सेल ऑन राइज की। बट अगर आप एक पोजिशनल प्लेयर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप एक बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड करें। इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के लिए क्या लेवल्स हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, निफ्टी का क्लोजिंग है 14,230 के आसपास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो 14,200 है, ये लेवल 14,200, एक सेकंड मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ पहले। एक्सक्यूज मी। यस, जो ये 14,200 का लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, माइनर सपोर्ट की तरह मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा, ये एक माइनर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट क्लोज है, तो कल यूएस बंद है, तो ग्लोबल क्यूज़ कुछ हमें कल नहीं मिलने वाले हैं। कल पूरा इंडियन और डोमेस्टिक क्यूज़ के ऊपर और डोमेस्टिक न्यूज़ के ऊपर मार्केट परफॉर्म करने वाला है। तो अब 14,200 के लेवल जो है एक माइनर सपोर्ट की तरह है। निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके अगर बुलिश होता है तो अच्छी बात है। बट अगर निफ्टी कल 14,200 के नीचे निकलता है, एक हमको इसमें ओपनिंग आवर्स में इसके नीचे अगर निफ्टी मिलता है, तो हम लोग कल देख सकते हैं निफ्टी आपका 14,100 तक भी आ सकता है। रीज़न में कि ये गैप अनफिल है अभी तक निफ्टी में। तो निफ्टी अगर 14,200 के नीचे निकलता है तो ये गैप भी फिल हो सकता है। बट निफ्टी का जो 14,000 का लेवल है, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि जो 14,000 का लेवल है, ये एक मेजर मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो 14,000 का लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ मेजर मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी। और जैसा कि 2 दिन में निफ्टी 400 पॉइंट के अराउंड गिर चुका है, तो अब निफ्टी को आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी इन अ साइडवेज और थोड़ा बियरिश बायस के साथ, मतलब नेगेटिव बायस के साथ साइडवेज रहने वाला है निफ्टी। ये मेरा ओपिनियन है। तो अगर 14,200 के नीचे निकलता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ये गैप तक का जितना टारगेट रहेगा, ये गैप फिल करने का 14,120 तक का, उस लेवल तक ये आ सकता है। बट अगर आपको निफ्टी बाय चांस ज़्यादा एक वन फ्लो में निकलता है और 14,000 के आसपास आता है, तो 14,000 के आसपास आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए निफ्टी को। बिकॉज 14,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी और आपके चार्ट्स के हिसाब से भी। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब निफ्टी को बाय कहाँ करना, ये भी आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी को बाय हम लोग 14,400 के ऊपर ही करेंगे। एक्सक्यूज मी। यस, अबव दिस लेवल। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यस। तो 14,400 के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग इनिशिएट करेंगे निफ्टी में। अभी जब तक मार्केट 14,200 से 14,400 तक रहता है, तो ये थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई है क्योंकि कल ट्यूसडे है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट थोड़ा सा निफ्टी साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कल कुछ ग्लोबल न्यूज़ भी नहीं है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें नहीं पता चलने वाले हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी लिटिल साइडवेज विथ अ लिटिल नेगेटिव बायस। बट नेगेटिव बायस के साथ साथ आप लोग ये भी चीज़ याद रखिए कि अब थोड़ा सा सपोर्ट जोन में आ रहा है, पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, मार्केट थोड़ा सपोर्ट जोन में आ रहा है। तो यहाँ से एक जो बाउंस आएगा थोड़ा सा वो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। अगर आप एक
सेल ऑन राइज मोड में है, तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हायर लेवल पे कॉशियस रहें और लोअर लेवल पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करने का कोशिश करें। निफ्टी में तो 14,400 एक रेजिस्टेंस है, 14,200 एक माइनर सपोर्ट है। जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी में वो 14,000 का अभी भी है। तो अगर आपको 14,000 के आसपास मिलता है तो बाय करिए। 14,200 ब्रेक करता है मॉर्निंग आर्ट में, तो इसको आप शॉर्ट करिए। इस गैप को फिल करने के लेवल टारगेट आपका रहेगा ये 14,120 तक का, ये आपका निफ्टी में टारगेट रहेगा। हाँ, और अगर 14,000 से 14,400 के बीच में क्योंकि देखिए अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वोल्टिलिटी बढ़ रही है मार्केट में, स्विंग्स अब बढ़ेंगे। 20th ऑफ जनवरी को है जो बाइडन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनका इनाग्रेशन है, तो तब तक वोल्टिलिटी थोड़ा, जब तक उनका इनाग्रेशन नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा वोल्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब वो बढ़ती रहेगी वोल्टिलिटी। और आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 25 के अराउंड अपना विक्स चल रहा है, 25 के अराउंड इंडिया विक्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में जो स्विंग्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। आप पहले पहले देख सकते थे कि स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, 150 से 200 पॉइंट के अंदर हो जाता था। बट आजकल आप देखोगे जैसे ये कि 200 पॉइंट का मूव आपका सेकेंड हाफ में ही हो गया था निफ्टी में। तो मार्केट में स्विंग्स बढ़ गए हैं, विक्स विक्स बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा वोल्टिलिटी बढ़ेगा, स्विंग्स बड़े होंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे मार्केट में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अपनी पोजीशन को हाफ कर लीजिए और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप सही ट्रेंड में हैं और अगर आप सिर्फ ट्रैप होने के लिए, अगर मार्केट ऊपर आया, आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर आया, तो आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा और आपकी पोजीशन कम है, जिसकी वजह से आपका लॉस भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वजह से मेंटेन रहेगा। तो आइए थोड़ा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। बैंक निफ्टी, जैसा कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी सुबह एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा था उसको, तो उसी वजह से हमने एक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के सपोर्ट को देखते हुए एक हेज पोजीशन बनाई थी, जिसका हमको अराउंड 5K का प्रॉफिट हुआ। विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारा टारगेट हिट हो गया था, हमने एग्जिट कर दी थी पोजीशन को अपने। हाँ, और एक समय तो ऐसा भी था कि जब जो ये हमारी हेज पोजीशन थी इसमें हमें निफ्टी के पुट से और बैंक निफ्टी के कॉल से दोनों से पैसे मिल रहे थे, तो अराउंड हमको इसमें 9,000 का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया आपको इस वीडियो में कि निफ्टी ज़्यादा वीक था बैंक निफ्टी से। ओके गाइज, तो ये हमने एक हेज पोजीशन दी थी, ये निफ्टी का 14,400 का पुट बाई कराया था एक लॉट। ओके, और बैंक निफ्टी का 32,200 का कॉल बाय कराया था 2 लॉट, मतलब 2:1 का हेज पोजीशन था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट था, तो एक जो उसमें अपमूव आने वाला था, क्योंकि जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ शो करता हूँ कि अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाकर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा सही से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो 13,100 का सपोर्ट था इसके बैंक निफ्टी में, तो अब जब मार्केट खुला, मार्केट ने जब ये डोजी कैंडल बनाया, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया था और नीचे एक सपोर्ट जोन था, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। रीज़न ये था बाउंस का कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे, वो सपोर्ट कर रहा था, और आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा वहाँ पे बेस बना रहा था अपना, तो उस रीज़न की वजह से हमने हेज पोजीशन दी थी। तो ये हेज पोजीशन रही है। हाँ, तो इसमें हम लोग ये दी थी अराउंड, हमने 920 को हमने क्या दिया था, 32,200 का कॉल 2 लॉट बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का एक पुट दिया था 14,400 का। ठीक है, तो और अराउंड अगर आप देखोगे ये हमने दिया था 920 पे, और 927 पे हमारा बैंक निफ्टी 32,200 का कॉल जो था वो 512 था, और 927 पे ही आपका जो पुट था वो 10-12 रुपये गिर गया था। बट ये आपका जो कॉल था बैंक निफ्टी का वो 200 पॉइंट बढ़ गया, तो इस वजह से हमें क्या हो रहा था, अराउंड 5125 का प्रॉफिट हो रहा था। बट इसके कुछ पॉइंट बाद क्या हुआ था कि निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरा था, तो इसमें हमें कॉल जो निफ्टी का पुट था वो भी पैसा दे रहा था, और बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा था, तो उसका भी हमारा बाइंग प्राइस से बैंक निफ्टी ऊपर था, तो एक पॉइंट पे हमें दोनों से पैसा मिल रहा था। तो इसीलिए हम लोग हेज पोजीशन, ये जो हेज पोजीशन हम लोग बनाते हैं 2:1 का निफ्टी और बैंक निफ्टी में, डाइवर्जेंस इसका मेन रीज़न है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस दिन डाइवर्जेंस रहता है उस दिन ही हेज पोजीशन हमारी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो ये रही आज की ट्रेड रिकमेंडेशन की बात। आइए हम लोग पहले देख लेते हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स है और उन्हें हम कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उन लेवल के हिसाब से कैसे अपनी बना सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी गाइस, थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सा
आई एम फीलिंग बिट लो टुडे, थोड़ा सा फीवर टाइप का लग रहा है, तो इसलिए आई एम स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोज़. आई एम वेरी मच कंसिस्टेंट विथ माई वर्क नाउ, सो ऑल दिस डजेंट मैटर. सो आइए अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है. तो जैसा कि देखा कि बैंक निफ्टी भी एक सेल ऑन राइज मोड पे है, तो हायर लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा ही बैंक निफ्टी. बट ये हम लोग को ध्यान रखना है कि नीचे थोड़ा सा सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी का. तो जो 13,500 का लेवल होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये देखिए 13,600 है, अभी 678 पे क्लोज हुआ है, तो 678 से भी 600 से भी एक थोड़ा सा, अगर सारी चीज़ थोड़ी बुलिश रहती हैं क्योंकि 2 दिन में फॉल आया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज टू लिटिल अ पॉजिटिव मार्केट इन बैंक निफ्टी. बट फिर से मैं एक ये चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा कॉशियस रहें, वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें इस मार्केट को अभी, क्योंकि स्विंग्स बहुत बड़े होंगे. और अगर आप नेकेड में ट्रेड करते हैं, नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करके, पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो रिस्की होने वाला है. क्योंकि अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो फिर आपको पूरा पैसा लेके चला जाएगा. और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप आउट ऑफ द मनी कॉल्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं. निफ्टी में 14,600 से 14,600, 700, 800, 15,000 की आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं. और बैंक निफ्टी में 32,700, 800 से ऊपर की आप कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं. बट अब ये आपको डेटा अगर चेंज होता है तो उसमें आपको अपना स्टॉप लॉस भी लॉजिकल रखना है और उसको आपको बुक भी करना है अगर आपका स्टॉप लॉस सेट होता है तो. बट एज अ ऑप्शन सेलर आई वुड सजेस्ट कि आप आउट ऑफ द थोड़ा सा 32,700, 800 की अगर आप कॉल शॉर्ट करते हैं तो यू विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अ इंट्राडे. हाँ, तो अब देख लेते हैं अब बाइंग अपॉर्चुनिटी का है. तो 13,500 जो है ये लेवल जो है, मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ. यस, 13,500 जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में. तो अगर आपको 13,500 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे आप बाय करिए, और यहाँ पे आप बाय करिए क्योंकि सपोर्ट जोन है, छोटे स्टॉप के साथ बिल्कुल बाय करिए और ट्राई करिए अपनी पोजीशन को हेज कर लें. और अगर आपको जो 2:1 की हेज पोजीशन हम लोग बनाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आपको उस वो ट्रेड्स की रिकमेंडेशन चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप अस एट 6388337371, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. तो 13,500 के पास अगर आसपास आपको मिले तो यहाँ से आप बाय करिए. और आप आप एक फ्रेश, अगर मार्केट ऊपर खुलता है और साइडवेज हो जाता है तो जब तक मार्केट 32,200 को ब्रेक नहीं करता वेबसाइट पे, तब तक एक लॉन्ग पोजीशन अपनी मत क्रिएट करिए. मैं ये लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ. यस, ये लेवल की बात कर रहा हूँ मैं. तो इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता, सॉरी दिस, उस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक आप बाय मत करिए, एक फ्रेश इनिशिएट मत करिए. क्योंकि अभी रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में. मैंने निफ्टी में 200 पॉइंट की रेंज दी है और यहाँ पे आपको कम से 500 700 पॉइंट की रेंज दी है, क्योंकि मार्केट में जो अब मूवमेंट होगा, जो स्विंग्स होंगे काफ़ी बड़े होने वाले हैं कमिंग डेज में. क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि 1 तारीख को हमारा बजट है, और इसलिए मैं इंट्राडे में थोड़ा सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा. रीज़न बीइंग कि हायर लेवल पे एफआईआईज जो हैं अपने फाइनेंशियल जो है एफआईआईज और डीआईज तो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, बट आज का जो नेट फिगर है वो एक पॉजिटिव ही है. बट एफएनओ सेक्शन में एफआईआईज क्या कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा पोजीशन को लॉन्ग जितनी उनकी पोजीशन थी वो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं. तो उस वजह से एक थोड़ा सा हमें सेल ऑन राइज का पैटर्न देखने को मिलेगा. और एक मेजर इवेंट है जिसकी वजह से वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, बजट जो कि है इवेंट हमारा मेजर इवेंट, उसकी वजह से वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से स्विंग्स बहुत बड़े होंगे. तो आई वुड रिकमेंड टू हेज योर पोजीशंस, और नेकेड आप काम ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें. तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए 13,500 के आसपास मिले तो बाय करिए, और 13,200 को ब्रेक ना करे, जब तक ब्रेक ना करके सस्टेन ना करे तब उसके बाद ही बाय अपना इनिशिएट करिए, उसके पहले नहीं. और जो भी डेटा में चेंज होता है और कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है तो एक्सक्यूज़ मी, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ट्रेड में आज पैसा बनाया या नहीं बनाया. थैंक यू.